किशनगंज में जूट मिल की जमीन को लेकर करोड़ों के घोटाले का आरोप लगा है। जिला परिषद सदस्य नासिक नादिर ने प्रेस वार्ता कर भूमाफियाओं और अधिकारियों की मिलीभगत का बड़ा खुलासा किया है। नासिक नादिर के मुताबिक किशनगंज थाना क्षेत्र के हल्का टेउसा मौजा सिमलबाड़ी में स्थित जूट मिल की जमीन पर अवैध कब्जा और खरीद बिक्री का खेल चल रहा है। यह जमीन पहले किशनगंज जूट मिल लिमिटेड के नाम दर्ज थी, लेकिन अब कथित तौर पर फर्जी तरीके से अलग अलग लोगों के नाम कर दी गई है। उन्होंने इस पूरे मामले में दस्तावेजों के साथ गंभीर आरोप लगाए हैं। बताया गया है कि खाता संख्या 104, 126 और 22 सहित कई खेसरा नंबरों वाली इस जमीन में दाखिल खारिज की प्रक्रिया संदिग्ध तरीके से की गई है। आरोप है कि वाद संख्या 3939/2023-24 के तहत अंचल अधिकारी के आदेश पर जमाबंदी बदल दी गई, जबकि औद्योगिक भूमि को बेचने के लिए जरूरी एनओसी भी नहीं ली गई। इतना ही नहीं, पुराने जूट मिल के ढांचों को भी गिरा दिया गया। नासिक नादिर का आरोप है कि भूमाफिया ने अधिकारियों के साथ मिलकर न सिर्फ मिल की इमारतों को ध्वस्त किया, बल्कि फर्जीवाड़े के जरिए जमीन को निजी उपयोग के लिए बेच दिया। उन्होंने जिला लोक शिकायत निवारण कार्यालय के पत्र का हवाला देते हुए कहा कि इस पूरे मामले में भ्रष्टाचार की जड़ें काफी गहरी है। इस मामले में जिला प्रशासन का क्या कहना है, यह भी जान लेते हैं। प्रेस वार्ता के दौरान नासिक नादिर ने उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हुए कहा कि अवैध खरीद बिक्री करने वालों के आय स्रोतों की भी जांच होनी चाहिए। साथ ही नियमों के विरुद्ध दाखिल खारिज कराने वाले अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की बात कही गई। फिलहाल यह मामला तूल पकड़ता जा रहा है और सबकी नजर प्रशासन की जांच पर टिकी है। देखना होगा कि इस कथित जमीन घोटाले की सच्चाई कब तक सामने आ पाती है। जो जांच के द्वारा ये तथ्य वर्तमान में सामने आया वो रैयती ज़मीन है, और उसमें जो जूट मिल की जो ज़मीन है उसके बाद उस पर खरीद बिक्री हुई है। तो उसमें हम लोग ये जांच कर रहे हैं कि क्या खरीद बिक्री जो किया गया है वो जो उद्योग विभाग के द्वारा जो उसको एनओसी वगैरह की थी प्रक्रिया, क्या उसको पूर्णतः पालन किया गया कि नहीं किया। जूट मिल की जो ज़मीन है भू माफियाओं द्वारा एवं साथ में पदाधिकारी के माध्यम से जूट मिल की ज़मीन को खरीद बिक्री किया गया है। जूट मिल की ज़मीन में जो भवन बनाया गया था उसको वहाँ स्थान में अभी जूट मिल की ज़मीन का जो भवन था वो नहीं मौजूद है। उसके साथ साथ जो ज़मीन पहले से इसके नाम पे मॉडिशन और रजिस्ट्री किया हुआ था बजरिया डायरेक्टर गौरव बजाज के नाम पर, अब वो ज़मीन 2023-24 में मॉडिशन होके ये कुछ भूमाफियाओं के नाम दाखिल खारिज हो गया। सिस्टम में जो पहले से रजिस्ट्री कोई किसी को भी करते तो वहाँ पे अगर एक 0 डिसमिल भी ज़मीन रहता है तो वहाँ पे पहले से अंकित रहता है कि किसकी ज़मीन थी। पहले से ज़मीन किसका था, गौरव बजाज के नाम पर। लेकिन अभी आप सिस्टम में देखिएगा गौरव बजाज का नाम ही नहीं है। आखिर सिस्टम में कहाँ पे आपको हेराफेरी हुआ, करेक्शन कहाँ हुआ, भवन गायब, एनओसी नहीं लिया गया उद्योग विभाग से। एक सबसे बड़ी बात बता देते हैं कि उद्योग विभाग की 2 ज़मीन किशनगंज जिला में, जिसे माननीय पूर्व मंत्री तस्लीमुद्दीन साहब और शाहनवाज साहब, इसमें इनको भूमिका थी ज़मीन को लेकर के, जूट मिल को ज़मीन को लेकर, जिसमें एक ज़मीन आपका गौरव बजाज जो यहाँ पे 18 बीघा ज़मीन 360 कट्ठा ज़मीन इसको बेच दिया गया 15 लाख से लेकर 25 लाख रुपए कट्ठा के बीच में। एक ज़मीन उद्योग विभाग का अभी भी है जो है आपका 48 एकड़ 40 डिसमिल ज़मीन, ये आपका बलोच चौक के बाद बिहार उद्योग क्षेत्र विकास बियाडा जो कंपनी है उसके पास अभी भी बिहार सरकार की ज़मीन है। उद्योग विभाग का जूट मिल का ज़मीन ये ज़मीन है, लेकिन ये जो 18 बीघा ज़मीन गौरव बजाज का ज़मीन था, ये ज़मीन को बेच दिया गया। तो जब इसको बेचा जा रहा है तो इसको भी बेच दिया जाए। इस जिला में 90% पदाधिकारी चोरी करते हैं, हम खुलेआम बात करते हैं ना। कितने हम माफियाओं से लड़े, भू माफिया, मेडिकल माफिया, लड़की बेचने वाला माफिया, ड्रग्स बेचने वाला माफिया, हर माफिया। इस जिला में कोई माँ बाप नहीं है क्या जिसको जो मन चाहेगा वो करेगा। 73 करोड़ का घोटाला 2023-24 में मॉडिशन रद्द हुआ,
सीओ साहब जाने से पहले ही इसको मोडिशन करके गए, रिटायर होने से पहले। क्या सिस्टम है? इससे पहले बजरिया के नाम पे था, अचानक कुछ निजी दलाल, पूंजीपति सबके नाम पे स्वीकृत कर दिया गया, दाखिल खारिज हो गया है, जमीन को बेचा जा रहा है। 73 करोड़ का घोटाला है सर, अरबों का खेल है। 73 करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट है। इस जिला में कोई माँ बाप नहीं, कोई कुछ नहीं जान रहे हैं, क्या पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी महोदय नहीं जान रहे। इतना बड़ा घोटाला, जूट मिल का जमीन, यहाँ पे रोजगार मिल जाता है गरीब को, बच्चों को। जिला में जूट मिल नहीं और जूट मिल की जमीन ही बेचा जा रहा है, आखिर क्यों? सर मनमानी है। इन लोग के जितने भी प्रॉपर्टी है, जितने इन लोग के माफियाओं का प्रॉपर्टी का जांच, उसके साथ साथ जूट मिल की जमीन को बेचना, इसका जांच का विषय है। जो भवन था जूट मिल का, वो भवन कहाँ गया? जो आपको विदाउट एनओसी लिए हुए उद्योग विभाग का आप जमीन बेच दिए। सर मेरा सवाल है कि आप जो सब्सिडी मिला था उद्योग विभाग का भवन बनाने के लिए, वो सब्सिडी का पैसा कहाँ गया? सर मेरा सवाल है कि अचानक जमीन गायब, क्या मतलब है? क्या मांगे क्या है? हमारी मांगे हैं माननीय जिला पदाधिकारी महोदय से प्रतिलिपि के रूप में हम लोगों ने पूरे उद्योग विभाग, पटना उद्योग विभाग, सेंट्रल उद्योग विभाग का माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार को स्पीड पोस्ट के माध्यम से इसको भेजा जाएगा। हमारी मांग है कि जूट मिल की ज़मीन दोबारा बिहार सरकार को जाए, यहाँ रोजगार मिले, जूट मिल की ज़मीन दोबारा स्टार्ट हो। भवन किसने बेचा, किसने नहीं बेचा, उन लोग पर कानूनी कार्रवाई करने की आवश्यकता है। वैसे पदाधिकारी जो मोडिशन करवाए हैं, उन लोग पर सर एक बात और, हम तो खुलेआम सभी माफियाओं से लड़ते हैं। ये पहला मामला है जिसमें हम हाई कोर्ट में कल याचिका दायर होगा। 24 घंटा अगर हम समय लिए हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस का लेट से, तो रीज़न यही है। बात 73 करोड़ रुपया घोटाला, हाई कोर्ट में याचिका दायर करेंगे कि जूट मिल की जमीन को किन किन के माफियाओं द्वारा बेचा गया, किन किन पदाधिकारी को सहयोग से बेचा गया, कितने लोगों में बेची गई है जमीन? सर ये जांच का विषय है, पदाधिकारी जाने। ऑनलाइन सिस्टम में सब देखा जा रहा है। का जो निबंधन हुआ है वो आपको कमर्शियल या डोमेस्टिक? सर इन लोग जो मन चाह रहा है वो कर रहा है। 15 लाख से लेकर 25 लाख के बीच में 360 कट्टा जमीन, 18 बीघा जमीन बेच दिया गया। 73 करोड़ का घोटाला, इस पर जांच का विषय है। क्या इस जिला में कोई माँ बाप नहीं कि इन लोग खिलाफ कोई बात कर सके? हाईकोर्ट में याचिका दायर होगा, छोड़ेंगे नहीं। जूट मिल की जमीन दोबारा वहाँ मिलेगा और जूट मिल भी स्टार्ट होगा, यहाँ के गरीब के बच्चों को रोजगार भी मिलेगा। चलो।